स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम भारत के प्रमुख पर्वतों से संबंधित 25 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में कवर करवाने वाले हैं, जो रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपीएससी ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ के साथ में इस वीडियो के अंदर आपको जो अपने पर्वतों से संबंधित जो मैप हैं इम्पोर्टेंट, उनके अंदर किस पर्वत की लोकेशन किस स्थान पर हैं वो भी हम मैप के द्वारा इस वीडियो के अंदर क्लियर करवाने वाले हैं। और दोस्तों इन्हीं 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से जो है एक एक क्वेश्चन हमेशा से एग्जाम के अंदर पर्वतों का आया हुआ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैप के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर आपको मैप नज़र आ रहा होगा। इस मैप के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऊपर ही ऊपर जो है पामीर का पठार स्थित है, जिसे हम पामीर ग्रंथि कहते हैं। इसके एक तरफ हिंदू कुश पर्वत और दूसरी तरफ कुनलुन जो पर्वतों की श्रेणी है वो स्थित है। यहाँ पर दोस्तों पहले हम मैप के माध्यम से आपको जितने भी पर्वत हैं इंपॉर्टेंट वो क्लियर करवाएंगे, उसके बाद 25 एमसीक्यू जो है स्टार्ट करने वाले हैं। और 25 एमसीक्यू इतने इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में 100% उसमें से एक क्वेश्चन आपके जो है ज़रूर पूछा जाएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर जो है प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान की सीमा पर एक पर्वत है जिसे सुलेमान श्रेणी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इधर राजस्थान में हम देखें तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है स्थित है। राजस्थान में जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है भारत की अरावली है। उसके बाद यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी स्थित है। इधर अगर जम्मू कश्मीर में बात करें तो यहाँ पर काराकोरम ऊपर ही ऊपर, उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, जिसको शॉर्ट ट्रिक है कलेजा। आपको कलेजा याद रखना है। क से कराकोरम हो जाएगा, ले से लद्दाख और जा से जास्कर। कराकोरम ऊपर ही ऊपर होगा, फिर लद्दाख, फिर जास्कर होगा। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ये तीनों अब जम्मू कश्मीर में आती है। फिर यहाँ पर नीचे की तरफ शिवालिक श्रेणी होती है। उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ बात करें इधर पूर्वी भारत के अंदर दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया तीन जो है पहाड़ियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गारो, खासी, जयंतिया बस आपको ऐसे कैसे याद रखना है। कभी कभी इनका क्रम भी पूछा जाता है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूर्व से पश्चिम तक की तरफ आपको याद रखना है गारो, खासी, जयंतिया। अगर इस तरफ से बात की जाए मतलब कि पूर्व की तरफ से, तो जयंतिया, खासी और गारो, तो इनका क्रम भी आपको ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम की नाम की पहाड़ियाँ हैं। फिर यहाँ पर नागा पहाड़ी हैं और यहाँ पर मीजो पहाड़ी है। तीनों पहाड़ियाँ अभी बताएंगे हम आपको। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा और महादेव पहाड़ियाँ तीनों यहाँ पर स्थित हैं। और इधर अगर हम घाट की बात करें तो ये वाला घाट जो होगा ये पश्चिमी घाट होगा और ये वाला घाट जो है पूर्वी घाट होगा। इनकी जो भी तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी वो महेंद्रगिरी, आपको याद रखना महेंद्रगिरी यहाँ पर स्थित है। महेंद्रगिरी ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और इधर पश्चिमी घाट की बात करें तो यहाँ पर जो है अन्नामुलाई जो दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है और वही जो है पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं उस वो जो पहाड़ियाँ हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। साथ के साथ में दोस्तों यहाँ नीचे की तरफ जो प्रायद्वीपीय भारत में दक्कन का पठार स्थित है, यहाँ पर जो है आप ध्यान रख सकते हैं। और गिर जो पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ गुजरात के अंदर स्थित है, गिर श्रेणी। और उसके बाद दूसरा जो मैप है उसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ हिमालय की जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं वो दे रखी हैं। और प्रमुख पर्वत श्रेणी देख सकते हैं यहाँ एवरेस्ट पर्वत स्थित है यहाँ पर। और इसी के जस्ट पास में मकालू और कंचनजंगा। और इसी के साथ में अगर इधर देखें तो आप यहाँ पर जो है अन्नपूर्णा पर्वत शिखर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर उत्तराखंड में नंदा देवी, कामेट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस यहाँ जम्मू कश्मीर में आपको बताई दिए हैं ये तीनों पर्वत जो है। उसके बाद यहाँ पर पटकाई बूम जो है अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद नागालैंड में नागा श्रेणी है। उसके बाद यहाँ पर मिजोरम में मिजो श्रेणी आती हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ बाफला या डाफला नाम से भी पहाड़ियाँ हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर आती हैं। और इस मैप के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है अरावली की अगर बात की जाए राजस्थान के अंदर दोस्तों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरु शिखर। और दोस्तों यहाँ पर जो दक्षिणी राजस्थान में जो है विंध्याचल श्रेणी, और विंध्याचल श्रेणी के जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है। और यहाँ पर जो है अमरकंटक स्थान है। और यहाँ पर मेखाल पर्वत भी है, आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ के अंदर आता है मेखाल पर्वत। कैमूर की पहाड़ियाँ भी दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर आती हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर जो है
दक्षिण भारत में देखें तो दोदा बेटा जो है ऊंची चोटी है एक, ये जो नीलगिरी पहाड़ियों की आती है, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। उसके बाद ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ और बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, ये दोनों पहाड़ियाँ जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये दक्षिण भारत के अंदर आती है। बाबा बुदन और ब्रह्मगिरी दोनों आपको याद रखना है, कर्नाटक की पहाड़ियाँ हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ दक्षिण भारत में अन्नामिलाई जो है, और नीचे नीचे अगर भारत के सबसे नीचे नीचे देखा जाए तो यहाँ पर कार्डेमम, यानी कार्डेमम जो है इलायची को ही इंग्लिश में बोलते हैं, इलायची की पहाड़ियाँ के नाम से जानी जाती हैं ये। और उसके बाद इधर अगर आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, ये जो पहाड़ियाँ हैं ये पूर्वी घाट पर जो है स्थित है। रंपा पहाड़ी है और नल्लामलाई है, पालकोडा है और शेवराई, पंचमलाई, मलाई ये नाम से याद रख लेना, ये पूर्वी घाट की जो है पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद यहाँ पर पश्चिमी घाट में जो है 4 प्रमुख घाट है, थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट और एक सेन कोटा। ये 4 भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है, थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट और उसके बाद सेन कोटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर मैप के अंदर आप देख सकते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, धौलाधर और शिवालिक, इनका एक क्रम दे रखा है ऊपर से नीचे की तरफ, आपको याद रखना है। एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है कि इन पहाड़ियों का जो है ऊपर से नीचे की तरफ जो है क्रम बताना है। तो काराकोरम सबसे पहले आएगा, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाब, फिर धौलाधर और फिर शिवालिक श्रेणी आती है अंतिम जो नीचे की तरफ है। और फिर इधर अरावली आपको बता ही दिया है, पटकाई बूम भी बता दिया है। और यहाँ पर जो है गारो खासी जयंतिया मेघालय के अंदर स्थित है ये। यहाँ पर अराकान योमा नाम से भी दोस्तों एक पर्वत शिखर स्थित है। और इधर अगर हम देखें तो पालकोंडा, नालकोंडा, पंचमलाई ये आपको बता ही दिया था अभी। इलायची की पहाड़ियाँ सबसे नीचे की तरफ हैं। और उसके बाद महादेव और मैकाल, सतपुड़ा ये पहाड़ियाँ यहाँ मध्य भारत में स्थित हैं। उसके बाद यहाँ पर जो देखा जाए तो इस मैप के अंदर जो है दोस्तों आपको हम जो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण है वो इस मैप के अंदर समझाने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पर एक नदी देख सकते हैं सिंधु, और एक नदी देख सकते हैं सतलज। तो सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय का भाग है उसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ये आप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पंजाब हिमालय, चार हिमालय को प्रादेशिक रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। यहाँ पर देख सकते हैं असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय और पंजाब हिमालय, इस 4 प्रकार से हिमालय को बांटा गया है। सिंधु से लगाकर सतलज तक का जो हिमालय है वो पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, और सतलज से लगाकर काली नदियों के बीच का जो हिमालय है वो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली से तीस्ता तक के बीच का हिमालय नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तीस्ता से जो है दोस्तों दिहांग, दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र का ही एक सहायक नदी है दिहांग, इसी का ही नाम है। तो तीस्ता और दिहांग के बीच में जो है दोस्तों असम हिमालय है, ये आपको ध्यान रखना है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो हिमालय का भाग कौन सा है, तो नेपाल हिमालय जो है सबसे बड़ा है और कुमायूं हिमालय का जो भाग है वो सबसे छोटा है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार और बता देता हूँ मैं, सिंधु से सतलज जो है पंजाब हिमालय, सतलज से काली नदियों के बीच का कुमायूं हिमालय, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का नेपाल हिमालय, और तीस्ता से जो दोस्तों दिहांग नदी है इसके बीच का जो है असम हिमालय है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट कि भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मेघालय के अंदर, वो जो स्थान है चेरापूंजी, जिसे मानसिन राम के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है खासी पहाड़ी पर स्थित है। गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ बताई थी, तो उसमें से खासी पहाड़ी पर जो है ये स्थान स्थित हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती हैं। इसके बाद आपको मिजो, ये यहाँ पर मिजोरम है, इसके अंदर मिजो पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ नागालैंड है, इसमें नगा पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम के नाम से जो है पहाड़ियाँ स्थित है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि हिमालय के जो कुछ ऊंचे शिखर और उनकी ऊंचाई दे रखी, जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये नेपाल में स्थित है, 8,848 इसकी ऊंचाई है जो मीटर के अंदर आपको दे रखी है। कंचनजंगा की बात करें, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 8,598 जो है मीटर इसकी ऊंचाई है। मक्कालू जो है नेपाल में स्थित है और 8,481 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद धौलागिरी नेपाल के अंदर है, 8,172 मीटर इसकी ऊंचाई है।
नंगा पर्वत की बात करें तो भारत के अंदर आता है, 8,126 मीटर इसकी ऊंचाई है। अन्नपूर्णा जो है नेपाल के अंदर आता है, 8,078 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद नंदा देवी जो है भारत के अंदर आता है, 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। कामेट और नामचा बरुआ गुरुला मेदवा जो है, ये दोनों दोस्तों भारत के अंदर आते हैं। कामेट और नामचा बरुआ और गुरुला मंदाता जो है नेपाल के अंदर आता है। इनकी ऊंचाई आप यहाँ पर देख सकते हैं, 7,750 के समथिंग इनकी ऊंचाई है। अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आपने ये क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं तो दोस्तों आपको पर्वतों से संबंधित कभी भी कोई भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर कभी भी गलत नहीं होने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बिल्कुल सटीक परीक्षा में जो हमेशा से पूछे जा रहे हैं वही जो है क्वेश्चन को हम यहाँ पर जो है आपके लिए लेके आए हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। दोस्तों सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी जो है हिमालय को माना जाता है, और सबसे पुरानी जो पर्वत श्रेणी है वो अरावली को माना जाता है। तो हिमालय जो है यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद जो पश्चिमी घाट है उसी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा जो है मध्य भारत के अंदर स्थित पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। आपको पूर्व से पश्चिम की तरफ का क्रम बताना है। पूर्व से पश्चिम की तरफ दोस्तों इस तरफ से आपको इस तरफ जाना है, पश्चिम की तरफ पूर्व से। यहाँ पर आपको पर्वत श्रेणियाँ दे रखी है, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख और श्रेणी। आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, कलेजा आपको याद रखना है। कलेजा का मतलब होता है सबसे पहले अगर उत्तर से दक्षिण पूछे तो भी आपका कलेजा जो है वो ट्रिक राइट का होगी, और पूर्व से पश्चिम पूछे तो भी इसमें भी ये राइट होगा। तो कलेजा मतलब सबसे पहले काराकोरम आएगी, फिर लद्दाख आएगी, फिर जास्कर आएगी और फिर पीर पंजाल आएगा। तो मतलब 3 4 1 2 3 4 1 2 जो है ऑप्शन नंबर बी में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरे प्रश्न की बात करें, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भारत के अंदर हिमालय की सर्वोच्च जो पर्वत चोटी है वो कंचनजंगा है, आपको याद रखना है। कंचनजंगा भारत में हिमालय की सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अराकानयोमा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये म्यांमार देश में स्थित है, आपको याद रखना है। हिमालय की जो एक श्रेणी है उसका एक भाग है, वो उसका जो नाम है अराकानयोमा। अराकानयोमा जो है वो म्यांमार देश में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पांचवा जो प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो अभी आपको बताया था अभी जो आपको बताया था कि भारत में सबसे ऊंची जो चोटी है वो गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे हम K2 के नाम से भी जानते हैं। K2 जो है वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन या K2 के नाम से जाना जाता है। यही भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद छठा प्रश्न है, नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी जो चोटी हैं दोस्तों, नंदा देवी कुमायूं हिमालय का एक भाग है। कुमायूं हिमालय के अंदर जो है नंदा देवी आती हैं, जो उत्तराखंड के अंदर स्थित है। उसके बाद दोस्तों सातवां प्रश्न है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार हैं। तो हिमालय पर्वत जो है एक वलित पर्वत का जो है उदाहरण है, जिसे हम नवीन वलित पर्वत भी कह सकते हैं। तो वलित पर्वत यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नार्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953 के अंदर दोस्तों सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर जो है तेनजिंग नार्वे और एडमंड हिलेरी के द्वारा विजय प्राप्त की गई थी। तो आपको याद रखना 1953 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित जो पर्वत हैं वो हिमालय पर्वत हैं, आप जान सकते हैं। सबसे ऊपर ही ऊपर जो है भारत के हिमालय पर्वत हैं। उसके बाद 10वां प्रश्न की बात करें, किस हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं। तो सागर माता का मतलब होता है सबसे ऊंची चोटी, और उसको जानते हैं हम माउंट एवरेस्ट। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये अभी आपको बताया था। और नेपाल में जो है ये स्थित है, तिब्बत नेपाल की सीमा पर माउंट एवरेस्ट के नाम से इसको जानते हैं।
उसके बाद दोस्तों 11वां प्रश्न है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है वो महेंद्रगिरी है। याद रखना आपको, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत है। 12वें प्रश्न की बात करें तो सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो अभी आपको बताया था हमने कि सिंधु से सतलज तो है पंजाब हिमालय, सतलज से जो है काली नदियों के बीच में जो है वो नेपाल हिमालय है, कुमायूं हिमालय है, और तीस्ता से काली के बीच का नेपाल हिमालय, और दोस्तों तीस्ता और दिहांग के बीच का जो है असम हिमालय है। तो आपको सतलज और काली नदी के बीच का बताना है, तो सतलज और काली नदी के बीच का जो है कुमायूं हिमालय होगा। सिंधु सतलज के बीच का जो है पंजाब हिमालय होता है, और सतलज काली नदियों के बीच का कुमायूं हिमालय, काली से तीस्ता के बीच का जो है नेपाल हिमालय। काली तीस्ता आपको याद रखना, काली तीस्ता में जो है नेपाल हिमालय आते हैं, और तीस्ता से दिहांग नदी तक जो है असम हिमालय आता है। तो इसमें कुमायूं हिमालय जो है राइट आंसर हो जाएगा। 13वें प्रश्न की बात करें, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो अभी आपको बताया काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय जो है स्थित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है। तो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में जो है दोस्तों अन्नामलाई की पहाड़ियाँ स्थित हैं, और पालनी पहाड़ियाँ और नीलगिरी कामम, ये दोस्तों सभी पहाड़ियाँ जो है भारत के दक्षिण भाग में स्थित हैं। लेकिन सबसे दक्षिणी भाग में अगर बात करें तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कार्डमम की जो पहाड़ियाँ हैं वो भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर जो है टाइप गलत हो चुका है, कामम लिख रखा है, इसका जो है राइट है कार्डमम जो है राइट है। कार्डमम का मतलब ही होता है इलायची, और इलायची की पहाड़ियाँ जो है भारत के सबसे दक्षिणी भाग में जो है स्थित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 15वां प्रश्न है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड के अंदर जो हिमालय लघु हिमालय पर जो घास के मैदान मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको जो है बुग्याल या प्यार जो है कहा जाता है उत्तराखंड के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर बात करें तो मर्ग कहा जाता है, और दून जो है ये छोटे छोटे जो है रास्ते होते हैं हिमालय के अंदर। तो बुग्याल एवं प्यार जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इनका मिलन किस स्थल पर होता है। तो आपको बताया था मैंने अभी, नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो दोनों हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो है मिलते हैं, यहाँ नीचे दक्षिण भारत के अंदर। तो नीलगिरी राइट हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, जम्मू कश्मीर लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। तो अभी आपको बताया था जम्मू कश्मीर में उनको मर्ग के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में प्यार और बुग्याल दोनों नाम से जो है जाना जाता है। और उसके बाद 18वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम पर्वत चोटी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम पर्वत चोटी जो है अन्नाईमुडी है। तो ये आपको ध्यान रखना, अन्नाईमुडी या जिसे अनुमेदी के नाम से भी जाना जाता है, अनुमेदी भी कभी कभी लिखा हुआ होता है। और यही जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और चाहे दक्षिण भारत की बात करें या चाहे हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, सबसे उच्चतम जो पर्वत चोटी है वो अन्नाईमुडी है। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। तो लंबी और संकीर्ण जो घाटियां होती हैं उनको दून के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं के नाम पर दोस्तों जो है शहर का नाम पड़ता है, जैसे देहरादून, ये जो है हरिद्वार, द्वार और दून के नाम से जो है इनको जाना जाता है। दून यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार भारत में जो पश्चिमी घाट है ऊपर का जो होता है उसको उत्तरी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, और पश्चिमी घाट के जो दक्षिणी वाला जो हिस्सा है उसको दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहा जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। तो काराकोरम को पहले जो है कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था, और ये जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित हैं, और सबसे ऊपर जो है काराकोरम का ही नाम आता है। तो उत्तर से दक्षिण में अगर बोले तो काराकोरम जो है सबसे पहले आएगा, और कृष्णागिरी के नाम से इसको पहले जाना जाता था।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट जो है एक ब्रंश कगार होगा, ये आपको ध्यान रखना, ब्रंश कगार से इसका निर्माण हुआ है। और 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो संसार की जो दूसरी पर्वत चोटी है वो कंचनजंगा है, ये आपको ध्यान रख। नहीं दोस्तों, इसमें राइट आंसर गोडविन ऑस्टिन जो है वो संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, गोडविन ऑस्टिन, जिसे K2 के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। उसके बाद 24वां प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो माउंट आबू यानी कि सिरोही के अंदर स्थित है। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद गुरु शिखर, शेर, जरगा, ऐसी बहुत सारी चोटियां जो है अरावली पर्वत श्रेणी पर स्थित हैं। उसके बाद 23वें प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी पर्वत चोटी? ये अभी क्वेश्चन आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, हिमालय में हिम रेखा स्नो लाइन निम्न में से किसके बीच होती है? तो 4500 से लगाकर दोस्तों 4500 से लगाकर 6000 मीटर पश्चिम की तरफ जो है ये हिम रेखा यानी स्नो लाइन जो है होती है। आपको याद रखना 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में जो है हिम रेखा स्थित है। और 26वां जो प्रश्न है उसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? 26वां प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? 4 ऑप्शन है आपके पास, ए है नीलगिरी, बी है अरावली, सी है सतपुड़ा और डी है विंध्याचल। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसका आंसर आपको हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है और आप इसी प्रकार के जो है इम्पोर्टेंट अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ के साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अगर प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको जल्दी से जल्दी हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।